कैसे स्टार्ट हुआ स्निच ब्रांड? क्या था इसका टर्निंग पॉइंट जो कुछ सालों में 2500 करोड़ की नेटवर्क बिल्ड हो गई? क्या है इसका फास्ट ग्रो का सीक्रेट? स्निच नेम कैसे रखा गया? स्निच ब्रांड के ओनर सिद्धार्थ डुंगरवाल। इनका जन्म 10 अगस्त 1987 बेंगलुरु में हुआ था। इनका फैमिली बिजनेस ज्वेलरी रिटेल का था। 2009 से उनके फादर के साथ शॉप पर हेल्प करते थे, बट ज्वेलरी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके फादर की जस्ट बगल वाली शॉप वीकेंड हो रही थी। यही से स्निच ब्रांड की स्टार्टिंग होती है। सिद्धार्थ ने अपने फादर को कन्विंस किया कि वो क्लॉथ इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने 2012 से पहले B2B बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उनके पास एक ऑर्डर आता है 26 to 30 lakh अराउंड। एट दैट टाइम दे डिडंट हैव अ मनी, सो दे टूक अ लोन एंड डिड अ ट्रांजैक्शन। अनफॉर्चुनेटली वो जिससे फैब्रिक ले रहे थे उस फैक्ट्री का ऑडिट आ जाता है। 20-25 दिन तक वो डिस्पैच नहीं हो पाती और सप्लाई से डील कैंसिल हो जाती। जो फैब्रिक उनके पास आया उन्होंने 200-300 पीस की डिज़ाइन की और जब उन्होंने मुंबई के रिटेलर को भेजा ओवर द वीकेंड वो सारे पीस सोल्ड आउट हो गए। सिद्धार्थ को समझ आ गया मैन्युफैक्चरिंग इज अ मस्ट बिगर गेम। यही बिजनेस को 50 to 60 करोड़ एनुअल रन रेट तक के स्केल किया। वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस सिद्धार्थ को मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया। एवरी ब्रांड यूजिंग अ वन ट्रेडिशनल पैटर्न, ही स्टार्टिंग हर ओन ब्रांड स्निच। इसमें उनको बहुत अच्छा स्किल मिला। फिर आया 2020 का लॉकडाउन, शॉप बंद हो गई, सप्लाई चेन टूट गई और B2B मॉडल स्लो पड़ गए। तब सिद्धार्थ ने एक बड़ा डिसीजन लिया, B2B मॉडल से शिफ्ट करना D2C मॉडल पर। इन्होंने लॉन्च किया snit.co.in जुलाई 2020 में। अब स्निच डायरेक्ट कस्टमर तक कपड़े बेचने लगा अपनी वेबसाइट, ऐप और इंस्टाग्राम के थ्रू। बस यही से स्निच की रियल ग्रो का चैप्टर स्टार्ट हुआ। स्निच ने D2C मॉडल में एंट्री करते ही अपना USP क्लियर रखा, फास्ट फैशन फॉर मेन। स्निच सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, लिमिटेड स्टॉक बनाना जिससे डेड स्टॉक कम होता है, रीजनेबल प्राइस एंड अ गुड क्वालिटी हैज़ कंपेयर हैज़ H&M एंड ज़ारा, यूथ फोकस ब्रांडिंग मॉडर्न स्टाइल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पे कूल विजन रील्स एंड इन्फ्लुएंसर कोलैब्स। मीन्स जैसा आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड वायरल हो वैसा ही ये स्टाइल अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करना। सिद्धार्थ के पास एक बड़ा विजन था। वो चाहते थे कि इसमें सिर्फ ऑनलाइन ब्रांड ना रहे बल्कि इंडिया का नेक्स्ट बिग फैशन ब्रांड बने। सिद्धार्थ ने स्निच नेम को 2014 में रजिस्टर करवाया था। उनका कहना है कि उस टाइम एक मूवी आई थी डेविन जॉनसन की, उनको ये नाम अच्छा लगा। सिद्धार्थ का विजन ये है कि सिर्फ स्निच ऑनलाइन ब्रांड ना रहे बल्कि इंडिया का नेक्स्ट बिग फैशन एम्पायर बने। उनको ये ड्रीम पूरा करने के लिए फंडिंग, मेंटरशिप, ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए थी। सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो शार्क टैंक में जाने का और सारे शार्क्स इम्प्रेस हो गए। इतने कम समय में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल। इसी कारण से सारे शार्क्स ने मिलकर स्निच में इन्वेस्ट किया और इस डील ने स्निच को सिर्फ पैसा ही नहीं दिया बल्कि नेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी दी। अब पूरी इंडिया में लोग स्निच को जानने लगे। सिद्धार्थ ने शार्क टैंक के बाद भी और फंडिंग रेज की। सीरीज ए में 110 करोड़ और सीरीज बी में 340 करोड़, जिससे ब्रांड का वैल्यूएशन 2500 करोड़ तक के पहुंच गया। सिद्धार्थ ने ये सारी फंडिंग रेज इसलिए की ताकि वो ऑफलाइन मार्केट में भी इंटर कर सके। ये फंडिंग से उन्होंने स्निच एक्सपीरियंस स्टोर ओपन किया जहाँ लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट ट्राई करके खरीद सके। ये कहानी थी स्निच ब्रांड की।